डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज की इस वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया कि जर्नी कब ख़त्म होगी। तो इसका पता आपको चल जाता है कि जर्नी कब ख़त्म होगी, क्योंकि जब तक आप पीस की स्थिति में नहीं चले जाते हो, यानी कि आपको ऐसा फील होना चाहिए कि अब मेरे जीवन में शांति है, पूर्ण शांति है। पूर्ण शांति की जो अवस्था होती है वो ये बताती है कि ये जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। और कंप्लीटनेस में आप दोनों पर्सन जो है ना एक हो जाते हो। बिल्कुल आप अपने पर्सन को पूरी तरीके से माफ़ करते हो और एक्सेप्ट करते हो, और आपका पर्सन तो हमेशा ही आपको एक्सेप्ट करते हैं, हमेशा ही आपको पीछा करते हैं, आपकी एनर्जी का पीछा करते हैं। तो जो आपका इनर वर्क होता है ना, वो आपके हेल्थ से शुरू होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपको आपके जो बॉडी का ऊपरी लेयर है, यानी कि जो फिजिकल हेल्थ है, यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। और जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि इस बॉडी के 7 शरीर हैं। एक शरीर जो ऊपरी तौर पे दिखाई देता है वो सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी होता है, उसका एक नाम होता है, उसकी एक पहचान लोगों को बताने के लिए उसकी नाम रख दी जाती है। लेकिन एक्चुअल में हम बहुत सारे बॉडी से मिलके बने होते हैं। तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि धीरे धीरे हम जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे हम अपने दूसरे तीसरे चौथे पांचवें बॉडी से मिलते जाते हैं, और हमारी बहुत सारी हैबिट्स चेंज होती जाती हैं। और एनर्जी में अंतर परिवर्तन हमें ऐसे महसूस होता है कि दूसरों से हम अपना कंपेयर करते हैं, दूसरों जैसा हम खुद को फील नहीं करते हैं, और हमें पता चलने लग जाता है कि दूसरों से हम अलग हैं। तो जब तक आप दूसरों के साथ मैच हो रहे हो तब तक आप ऐसा सोचना कि एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। लेकिन जैसे जैसे आप जर्नी में बहुत आगे निकल जाओगे तो आपको ये चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर कट पता चलेंगी कि आप में और दूसरों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है, और ये दूसरों को भी पता चलेगा। ठीक है, ना कि आपको दूसरों को भी पता चलेगा। ये चीज़ें साफ साफ दिखाई देगी कि आप बिल्कुल एक अलग पर्सन हो। हालांकि आप दिखाओगे नहीं, आप छुपाओगे अपनी जो आइडेंटिटी है, उसको बिल्कुल आप हिडन रखने की कोशिश करोगे। और अंतिम अवस्था में ऐसा ही होता है कि इंसान छुपाना शुरू कर देता है, अपनी शक्तियों को हाइड करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी शक्तियों की भनक दुनिया को भी लग जाती है। तो उसका मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा काइंड हो जाते हो, और इसकी वजह से लोग जितने भी आपके सराउंडिंग में हैं या जो भी आपके मित्रगण हैं या परिवार के सदस्य हैं, सब आपका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आप अपनी शक्तियों को छुपाना शुरू कर देते हो। तो निश्चित रूप से आप हाइड करते हो, लेकिन हाइड होता नहीं है, होता नहीं है। क्योंकि जब खुशबू है ना फैलती है तो वो सिर्फ कमरे तक नहीं रहती, वो फैल जाती है। आप कितना भी उसको छुपाने की दबाने की कोशिश करो, वो उसकी सुगंध जो है ना खिड़की दरवाज़ों से निकल कर बाहर की तरफ चली ही जाती है। तो बिल्कुल आपकी हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। आप धीरे धीरे खुद को इस तरीके से बना लेते हो, इस हिसाब से ढाल लेते हो कि आपका कोई मिसयूज़ ना करे और आप के जो पावर्स हैं उसका सही सही इस्तेमाल हो सके। और इसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा लोगों से बचा करके चलना शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जर्नी तो बहुत लंबी है, और जब आप शुरुआत करते हो तो यहाँ कार्मिक बैगेज से शुरू होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेज होते हैं जिसके पास वो जर्नी में 1-2 जन्म भी लगा सकते हैं। और ये बैगेज के ऊपर है, ये बैगेज के ऊपर है कि आपके कितने कार्मिक बैगेज हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे होंगे कि कार्मिक बैगेज बिल्कुल नहीं होंगे और वो जर्नी में होंगे। तो अब ऐसा होगा कि लास्ट बर्थ होगा, और लास्ट बर्थ होने की निशानियां मैंने बहुत सारी बताई है। हाथ की जो अंगुलियां होती है वो लंबी होती हैं, और अंगुलियों की जो गांठें होती हैं ना वो मोटी मोटी होती हैं। अंगुलियां पतली होती हैं लेकिन जो गांठें हैं वो मोटी मोटी होती है, उसमें रिंकल्स बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो एज होने पर। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप कम एज के होते हो तब भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपने जर्नी को एंड तक पहुंचाया है, और
बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसकी निशानियाँ होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं उन बातों को अभी जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप खुद भी फील कर सकते हो। आपका जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, ऐसा है। फिर आपके जो दांत हैं वो पूरे के पूरे होंगे। पूरे के पूरे कहने का मतलब होता है कि 32, ठीक है। ये सब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नोटिस करोगे तो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जर्नी आपके काम करने के ऊपर होता है कि आप कितना अधिक काम करते हो, सरेंडर करते हो। अब सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को मौका देते हो। सरेंडर का मतलब यही होता है, आप किसी को पावर दे देना, ठीक है। अपने आप को इस तरीके से बना लेना कि जैसे कि मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करूँगी, और जिनको जो करना हो करे। तो यूनिवर्स को आप सरेंडर करते हो, इसका मतलब होता है कि आप यूनिवर्स को एक मौका देते हो। आप बोलते हो कि आप मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि एक कुम्हार जो होता है, जब वो बर्तन मिट्टी के बना रहा होता है तो मिट्टी भी बिल्कुल अलाउ करती है कि ठीक है, मेरे साथ आप जो करना चाहो वो करो। और वो बिल्कुल कुम्हार के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मिट्टी को वो किस तरीके से सांचे में ढालता है, ठीक है। तो मिट्टी जो है ना, हर मिट्टी नहीं चढ़ती, आपको पता है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है नहीं पता होगा। जो कुम्हार का चाक होता है ना, उसमें हर मिट्टी नहीं चढ़ती, ठीक है। तो मिट्टी चढ़ने के लिए एक प्रोसेस से मिट्टी को भी गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो उसका भी एक प्रोसेस है। तो उसी तरीके से जर्नी जो है इसी तरीके से है बिल्कुल, कि डिवाइन फेमिनिन को ना एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और डिफ़िकल्ट है। इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, कष्ट होते हैं, तकलीफ़ होती है, सच के रास्ते से चलना पड़ता है। तो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया और डूब के जाना है। तो बिल्कुल यही हालत है, ऐसा ही होता है इस जर्नी में। तो जो लोग इस रास्ते पे चलते हैं वो सच का सामना करते हैं, और जो सच का सामना करते हैं वो बहादुर होते हैं, वो मुकद्दर के सिकंदर होते हैं और अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखते हैं। तो यहाँ आप यूनिवर्स को अलाउ करते हो और यूनिवर्स आपके ऊपर काम करना शुरू करता है, और धीरे धीरे आपकी जो हिडन पावर्स होते हैं उसको भी अनलॉक किया जाता है। आप अपनी शक्तियों को पहचानने भी लग जाते हो धीरे धीरे करके, और उसके ऊपर से आपके अंदर जो भी चक्रास जो होते हैं, आपके चक्रास खुलने शुरू हो जाते हैं, और चक्रों के ऊपर काम होता है। यानी चक्रों में जो मैल जम जाती है ना, बरसों बरसों तक हमारे कितने जन्म हो चुके हैं इस पृथ्वी पर, कितनी लाख योनियां जो होती हैं ना, उतनी अपना ब्लॉकेज लेके आती है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज जितनी बार हम जन्म लेते हैं उतनी बार कुछ न कुछ संस्कारों में हम ढलते हैं, उतनी बार हम अपने डाटा को स्टोर कर लेते हैं। तो जो भी डाटा है उस सब को डिलीट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से एक तरीके से कहा जाए, इस 3D की अपनी एक डाटा है। मैं एक लाइन में बोलूँ तो इस 3D की डाटा को डिलीट करना पड़ता है, और जब हमारा थर्ड आई ओपन होता है तो 3D का जो डाटा है ना वो डिलीट करना पड़ता है। उस डाटा को जैसे ही हम डिलीट करते हैं ना, हमारा न्यू वर्जन तैयार होता है, और हम पुराने जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हमारा नया आप कहिए तो जन्म होता है, हमें फिर से एक नया शरीर मिलता है, पुराना शरीर हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल अंतिम स्टेज होगा, बिल्कुल अंतिम स्टेज होगा जब आपका डाटा डिलीट किया जाएगा। उससे पहले जो तैयारियां हैं ना, उन तैयारियों में बहुत अधिक समय लगता है। कहते हैं ना, जब आप लोग फ्लाइट में चढ़े होंगे तो फ्लाइट में उड़ने में टाइम नहीं लगता, 1-2 घंटे में आप यहाँ से वहाँ बहुत दूर दूर तक अगर भारत की यात्रा कर रहे हो तो कर लोगे, दूसरे स्टेट में चले जाओगे, 1-2 घंटा के अंदर अंदर चले जाओगे।
लेकिन आप घर से तैयारी करते हो उसमें ही बहुत अधिक समय लग जाता है। आप सोचते हो कहीं फ़्लाइट उड़ ना जाए, टाइम पर पहुंचना होता है और बहुत सारा प्रोसेस होता है वहाँ का, एयरपोर्ट का, वो सब कुछ करना पड़ता है। तो प्रोसेस में जितना अधिक टाइम लगता है, फ़्लाइट को उड़ने में, पहुँचने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जर्नी भी है। तैयारियाँ बहुत लंबी चौड़ी है, इसमें इंतज़ार बहुत है। कहते हैं ना कि इश्क जो है ना, इश्क है, प्यार जो है, प्रेम जो है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। प्रेम करने के लिए इंतज़ार से गुजरना पड़ता है, इंतज़ार। और जो इंतज़ार कर सकता है वो प्रेम कर सकता है। प्रेम की परिभाषा यही है कि जो इंतज़ार कर सकता है वो प्रेम कर सकता है, जो इंतज़ार नहीं कर सकता वो प्रेम भी नहीं कर सकता है। तो जर्नी ऐसे चलती है स्टार्टिंग से कि आप किसी के लिए वेट करते हो, इंतज़ार करते हो। तभी टैरो कार्ड में हमेशा जब एनर्जी चेक होती है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप वेट करते रहते हो अपने पर्सन का, और आपके पर्सन आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं। और इसी तरीके से जर्नी नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल पर करते करते यूनियन होता है, फिर रीयूनियन होता है, सेपरेशन भी होता है। और ये सेपरेशन बार बार होता है ताकि आप के ऊपर वर्क हो सके। और अगर आपका सेपरेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अधिक अपने ऊपर वर्क किया है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है ना वो रीयूनियन है और कंप्लीटनेस है, क्योंकि आप दो हो ही नहीं, आप तो एक हो। और बिल्कुल अंतिम अवस्था यही होती है कि आप पूर्ण शांति की अवस्था में पहुंच जाते, पूर्ण शांति, जहां आपको कोई डिज़ायर नहीं बचती है। कर्मा तो मान लीजिए कि बिल्कुल क्लीन हो ही जाते हैं, लेकिन कर्मा थोड़े बहुत अगर रह भी जाते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से उसको डिलीट कर दिया जाता है और आपके डिज़ायर को देखा जाता है। आपके सारे डिज़ायर अगर पूरे हो गए हैं तो जर्नी कंप्लीट ही मानो। और अगर आपके कुछ डिज़ायर हैं तो यूनिवर्स आपको पूरा करने में आपकी मदद भी करता है। ठीक है, तो बहुत सारे डिज़ायर जो आपके हैं इस जर्नी के अंतिम अवस्था से पहले आपके पूरे कर दिए जाते हैं। आपके कुछ सपने होते हैं कि मुझे तो फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे तो बंगलू चाहिए, मुझे तो ये जॉब चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो नेम चाहिए, मुझे तो फेम चाहिए। सब कुछ पूरा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में मिलता नहीं है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन एक्चुअल में ये जर्नी मिलने के लिए नहीं होता। वो तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हो और आपने अपने ऊपर काम करना स्वीकार किया। आपने यूनिवर्स को एक मौका दिया, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया और इस तकलीफ़ की अवस्था में आपने खुद को बनाए रखा पेशेंस पूर्वक और यूनिवर्स का साथ दिया। ठीक है, यूनिवर्स का साथ देने का मतलब होता है कि यूनिवर्स के काम में आप दखल अंदाजी ना करो। और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप इस 3D में रहते हो और बहुत सारे लोग यहाँ पर रोज़मर्रा की लाइफ में आपसे टकराते हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत कुछ संभलते हो और संभल कर आप ये कोशिशें करते हो कि कहीं मैं यूनिवर्स के काम में व्यवधान न डाल दूं, मैं कहीं कुछ कर्मा न क्रिएट कर लूं। तो इस तरीके की आपकी अवस्था होती है। तो चीज़ें धीरे धीरे करके आपको भी समझ में आनी शुरू हो जाती है कि ये जर्नी किस तरीके की है और कैसे एंड होती है और क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो अंतिम जो अवस्था होती है इस जर्नी की वो होती है शांति। जो फर्स्ट शुरुआत जो होती है उसमें आप अपने हेल्थ को सुधारते हो, अपने चक्रास को सुधारते हो, अपने चक्रास पे काम करते हो। लेकिन अंतिम जर्नी में आप खुद, आपकी जो बॉडी माइंड सोल खुद ही आपको बताती है कि आपने इस जर्नी को कंप्लीट कर लिया है या आप जर्नी की अंतिम अवस्था तक पहुंच चुके हो। तो जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारी फैमिली हैं मुझसे रीडिंग लेती हैं, तो
पूछती हैं कि मैम जर्नी कब ख़त्म होगी, तो मुझे तो बहुत हंसी आती है कि भाई इसमें तो पेशेंस ही असली चीज़ है, उसको नहीं खोना है। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि धैर्य रखिए और चलते रहिए, बस जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो चलते रहिए, है ना। उसको इतना बर्डन लेने का, उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और चलते चलते आपको पता भी नहीं चलेगा। सच पूछा जाए तो अगर आप कछुए की चाल भी चल रहे हो ना, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप चलते चलते कब मंजिल तक पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सफ़र का भी मज़ा लीजिए। मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सफ़र का भी मज़ा लीजिए, और मंजिल का तो मज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस जर्नी में आप को पता चलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी से पूछोगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि आप कहाँ से आए थे और कहाँ को आपको जाना है। सब कुछ आपको पता चल जाएगा अंतिम अवस्था में, ठीक है। तो चलिए एक शेर मेरी तरफ से। आसान नहीं ये प्यार, आसान नहीं ये प्यार, लगती है दिल पे कटार, ठीक है। तो अंतिम जो अवस्था है ना, अंतिम अवस्था, उसमें अंतिम जो जर्नी का अंतिम स्टेज है, उसमें आपको ऐसा लगेगा सब कुछ खो जाने के बाद, सब कुछ एवरीथिंग आपको खो जाने के बाद ऐसा लगेगा कि अब मैं बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ। उसके बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि जो भी बचा है, जो भी बचा है वो ज़्यादा खूबसूरत है पहले के बनिस्बत। और पहले का जो भी आपको था वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको पास्ट की जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो आप प्रेजेंट में जियोगे।